ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सभी को जय यीशु। आज पुनरुत्थान का चौथा इतवार है। आज का सुसमाचार संत यूहन्ना से लिया गया है। अध्याय 10 पद संख्याएं 1 से 11 तक। और ये वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु एक सच्चा चरवाहा है। चरवाहा कौन है? चरवाहा वो है जो भेड़ों को खिलाता है, रक्षा करता है और उनके लिए अपना जीवन देता है। हम जानते हैं कि यीशु मसीह एक सच्चा चरवाहा है और वे हमारे लिए अपना जीवन दे दिए। हम पढ़ते हैं यिर्मयाह के ग्रंथ में अध्याय 3 वाक्य 15 में, मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहों को प्रदान करूंगा जो विवेक और बुद्धिमान से तुम्हें चराएंगे। अगर इस वचन को आज के समय में समझे, यह है जो प्रभु के कार्यों के लिए चुने गए हैं और उनके भेड़ों को संभालने के लिए। अभी थोड़ा इस वचन को गहराई से समझें। जुदेया एक स्थान है, जगह है। ये जेरूशलेम के बीच में था और पहाड़ी इलाका था और बेथल जगह से हेब्रोन 35 मील दूरी पर था और जमीन पथरीली और उबड़ खबड़ था। यह जगह देहाती इलाका था और लोग ज़्यादातर भेड़ चराया करते थे। एक चरवाहा का जिंदगी बहुत कठिन था। कोई भी भेड़ चरवाहा के बिना नहीं चरते थे और हमेशा भेड़ों के साथ रहना पड़ता था और चरवाहा कभी छुट्टी नहीं लेता था। पथरीली जगह के कारण भेड़ इधर उधर जाना भागना मुमकिन था। इनको रक्षा करने के लिए कोई दीवार भी नहीं था, तो चरवाहा को लगातार देखना पड़ता था। केवल इसीलिए नहीं, पर जंगली जानवर और चोरों से भी उनको बचाना था। पुराना विधान में पिता परमेश्वर को एक चरवाहा के रूप में दर्शाया गया है और लोग उनका भेड़े हैं। हम पढ़ते हैं स्तोत्र के ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 1 में, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। ईसाया का ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 11, वो गडेरिए की तरह अपना रेवड़ चराता है, वो मेमने को उठाकर अपनी छाती से लगाता और दूध पिलाने वाली भेड़े धीरे धीरे ले चलता है। यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 23 1 से 4 पढ़ते हैं, जो भेड़े तितर बितर हुए हैं उन्हें एकत्र करूंगा, अपने मैदान वापस लूंगा और वे फलेगी फूलेगी। हम पढ़ते हैं स्तोत्र के ग्रंथ में अध्याय 80
वाक्य 2 में, तू जो इस्राएल का चरवाहा है, हमारी सुन, जो भेड़ों की तरह यीशु को ले चलता है, जो स्वर्गदूतों पर विराजमान है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 95 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि वही हमारा ईश्वर है और हमें उसके चरगाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़ें। प्यारे भाइयों बहनों, नया विधान में यीशु एक सच्चा चरवाहा हमें ढूंढता है और बचाता है। हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 12, तुम्हारा क्या विचार है, यदि किसी के 100 भेड़ें हो और उनमें एक भी भटक जाए, तो क्या वो उन 99 भेड़ों को पहाड़ी पर छोड़कर उस भटकी हुई को खोजने नहीं जाएगा? हम पढ़ते हैं मरकुस के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 34 में, ईसा ने नाव से उतरकर एक विशाल जनसमूह को देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाह की भेड़ों की तरह थे और वो उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। इब्राहिम के पत्र में हम इब्राहिम के ग्रंथ में पढ़ते हैं अध्याय 13 पद संख्या 20 में, शक्ति का ईश्वर जिसने शाश्वत विधान रक्त द्वारा भेड़ों के महान चरवाहे हमारे प्रभु ईसा के मृत्यु में से पुनरुत्थान किया, आप लोग समस्त गुणों से संपन्न करें, जिससे आप उसकी इच्छा पूरी करें। पेतरुस के पहला पत्र में हम पढ़ते हैं अध्याय 2 पद संख्या 25 में, आप लोग भेड़ों की तरह भटक गए थे, किंतु आप आज अपनी आत्माओं से चरवाहे तथा रक्षक के पास लौट आए हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें से कुछ लोग अगुआ के या चरवाह के रूप में प्रभु के भेड़ों को संभालने के लिए चुने गए हैं। चरवाह का फर्ज बनता है वो प्रभु के भेड़ों को बेसब्री से और हृदय से स्वीकार करे और संभाले, न पैसा से, न पद से, न शक्ति से, बल्कि अपने जीवन और प्यार भरा दिल से। प्रेरित चरित्र में हम पढ़ते हैं अध्याय 20 पद संख्या 28 में, आप प्रभु की कलीसिया के सच्चे चरवाहे बने रहे, जिससे अंधों ने अपना रक्त देकर प्राप्त किया है। उन्होंने अपना रक्त देकर प्राप्त किया है। एफेसी के पत्र में हम पढ़ते हैं अध्याय 4:11 में, उन्होंने कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ को नबी, कुछ को सुसमाचार प्रचारक और कुछ को चरवाहे तथा आचार्य होने का वरदान दिया है। मेरे प्रिय चरवाहे, चुने हुए लोग, हम एक अच्छा चरवाहा बनना जरूरी है।
संत पापा फ्रांसिस हमें कुछ गुणों प्रदान करते हैं एक अच्छे चरवाहा बनने के लिए। पहला है उदारता दिल से स्वागत करना। संत पापा कहते हैं एक चरवाहा को भेड़ों को दिल से स्वागत करना है, जो दिन में हमें मिलने आते हैं, देखने आते हैं। दूसरा है भेड़ों के साथ चलना। पापा का कहना तात्पर्य है कि हम भेड़ों के जीवन में, उनके सुख दुख में, उनके कठिनाइयों में, उनके परेशानियों में हर समय हर पल उनके साथ रहना और उनको दुख संकट को सुनना और उनको समझाना और सही रास्ता पर ले आना। और ये सब करने के लिए प्यार और सेवा की भावना जरूरी है। तीसरी बात संत पापा कहते हैं कि अपने बुलाहट में मजबूत रहना जरूरी है। आप जिस उद्देश्य के लिए चुने गए हैं उस उद्देश्य के लिए काम करें और बुलाहट में मजबूत रहे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो भाई बहन चरवाहा के रूप में चुने गए हैं, जो प्रभु का सुसमाचार को सुनाते हैं, भेड़ों को संभालते हैं, हम कभी भूल जाते हैं संभालना, उनसे से मार्ग से लेना हम भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? अपने स्वार्थ के कारण, अपने धन के कारण, पद के कारण, पैसे के कारण हम इस मकसद भूल जाते हैं। आइए हम गहराई से प्रभु यीशु का जीवन को विचार करें कि प्रभु यीशु एक सच्चा गडेरिया है, सच्चा चरवाहा है, और अपने जीवन में लागू करें। आप सबको प्रभु आशीर्वाद प्रदान करे।